इसका पहले वो आधार देखो जो मैं तुमको हर टॉपिक में बताती हूँ या हर फिजियोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताती हूँ कि सबसे पहले छोटी क्या होती है हमारे पास, एक कोशिका होती है। किसी भी सिस्टम का, जितने भी सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, जितने भी अंग तंत्र हम अपनी बॉडी के अंदर पढ़ने वाले हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, छोटी से छोटी कोशिका से। अब ये कोशिका इतनी केपेबल क्यों है, या इस कोशिका में इतनी क्षमता क्यों है कि ये पूरे शरीर का निर्माण कर पाएगी, क्योंकि इसमें एक पावर होती है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन पावर, यानी कि इसकी विभाजन क्षमता। कौन सी? विभाजन क्षमता इसमें क्या होती है। अब एक सेल है, एक सेल से क्या बन जाएंगी, 2 सेल बन जाएंगी, 2 से क्या बन जाएंगी, 4 सेल बन जाएंगी, और ऐसी प्रत्येक सेल क्या होती जाएगी, डिवाइड यानी कि विभाजित होती जाएगी। ठीक है, अब एक तो सेल है, हमने उसको माना कोशिका। जब हमारे पास ग्रुप ऑफ कोशिका यानी कि कोशिकाओं का अगर समूह आ गया तो उस समूह को हम नाम देते हैं किसका, ऊतक का, या फिर हम बोल सकते हैं इंग्लिश में टिश्यू का नाम देते हैं। सेम कंडीशन, सेल का डिवीजन तो अभी भी चालू है, जब चालू रहेगा तो हमारे पास क्या बनेंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू भी बनेगा, यानी कि ऊतकों का समूह भी बनेगा। तो ऊतकों के समूह को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं अंग। ठीक है, अगर हमारे पास अंग है, अब उन अंग को अगर हम पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी में वो अरेंज हो गए हैं, तो उनसे हमारे किसका निर्माण हो गया, एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो गया, या हम बोल सकते हैं हमारे अंग तंत्र का निर्माण हो गया। देखो कैसे, सबसे बेसिक सा एग्जांपल जो मैं तुमको हर बार बोलती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल ले लो। मुंह है, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले मुंह से करोगे ना। वो चीज मत इन्वॉल्व करना कि हम पहले प्लेट से हाथ में लेंगे, वो वाला कंसेप्ट नहीं है। हम खाने को कहाँ रखेंगे, मुंह में रखेंगे। देन वो फूड पाइप या ईसोफेगस से होके कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा। तो ईसोफेगस फूड पाइप जो है, हमारा भोजन नली जो है, वो एक अलग अंग है। हमारा जो स्टमक है यानी कि जो हमारा आमाशय या पेट है, वो एक अलग अंग है। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन जो है, छोटी बड़ी यानी कि आंतें जो हैं हमारी, वो भी क्या है, अलग अलग अंग है। लेकिन उन अंग को हमने आपस में क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, ताकि वो एक पूरा फंक्शन परफॉर्म कर सके, जिसका नाम क्या है, पाचन का या डाइजेशन का। तो इसीलिए हमने उसको नाम दे दिया डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि डाइजेशन के प्रोसेस में जितने भी ऑर्गन, जितने भी अंग हमारे इंक्लूड हुए एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उनको हमने सबने क्या कर लिया, उनको अरेंज कर लिया। तो वही किसका रूप ले लेते हैं, अब ऑर्गन सिस्टम का रूप ले लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर में बहुत सारे हैं। अभी तो मैंने डाइजेस्टिव का नाम लिया, जो हम सिस्टम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम वो है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र है यानी कि नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट है तो ऑर्गन सिस्टम के समूह को हम क्या नाम देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म। अब इस ऑर्गेनिज्म में तुम सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना ले सकते हो, है ना, एनिमल का ले लो या फिर प्लांट का ले लो। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और हर एक अंग अलग अलग जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग अंगों के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तुम अगर किसी को ये पॉइंट नोट करना है, जो नए बच्चे हैं तो वो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज टॉपिक डाल लो हेडिंग स्केलेटल सिस्टम को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल AXIAL एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, और दूसरी साइड लिखो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। एक्सिस मतलब क्या होता है, अक्ष, है ना, तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र। और जो हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम होता है या अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है, अब इसके लिए तुमको थोड़ा बहुत, यहाँ पे चमक रहा है, यहाँ पे यहाँ नहीं चमक रहा, तुमको चमक रहा है इधर, क्लियर है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ना। अब देखो एक्सियल और अपेंडिकुलर का अंतर यही समझ लो। पहले एक्सियल वाले में लिख लो कि टोटल 80 बोन होती हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम 80 बोन पढ़ने वाले हैं, और जो हमारा अपेंडिकुलर वाला है उसके अंदर हम 126 बोन पढ़ने वाले हैं, 206 टोटल हो गई। ठीक है, अब थोड़ा ऐसा इमेजिन कर लो कि ये एक आदमी है,
ये इसके हाथ हैं, इसको थोड़ा पेट वाला पोर्शन, और ये इसके पैर वाला पोर्शन। तो अगर हम एक एक्सिस की बात करें, इतने पोर्शन में ये एक एक्सिस में आ रहा है ना, तो इसके अंदर हम जितनी भी बोन पढ़ेंगे वो कहाँ जाएंगी, हमारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर। देखो जितना भी हम ब्रेन वाली यानी कि स्कल वाला जो पोर्शन, हमारी कपाल की जो हड्डी है, स्कम नहीं स्कल, ठीक है, ये स्कल वाला पोर्शन, हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम हमारी आगे, वर्टिब्रल कॉलम के आगे क्या रहेगा, हमारा रिब केज या रिब रहेंगी, रिब्स वाली बोन रहेंगी, या स्टर्नम छाती वाली बोन रहेगी, वो सारी कहाँ आएंगी, इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आएंगी। बाकी की जो 126 बोन है, देखो टिपिकल दिख रही है 126 बोन, लेकिन तुमको 26 बोन के नाम भी नहीं याद करने पड़ेंगे इसमें, समझ पा रहे हो, हैं कितनी 126, लेकिन तुमको नाम कितनों के याद रखने हैं, सिर्फ 26 से लेकर 30 बोन तक अगर तुम नाम भी याद रखते हो तो तुम पूरे 126 के नाम याद कर लोगे, समझ पा रहे हो, क्योंकि इस अपेंडिकुलर सिस्टम में क्या आएगा, हमारा हाथ, तो ये वाला हाथ भी रहेगा, जो बोन इस हाथ में वही बोन इस हाथ में, जो बोन यहाँ इस पैर में वही बोन इस पैर में, तो समझ गए ना डिफरेंस कहाँ आ जाएगा। तो तुमको गिन चुन के टोटल नाम में 26 से लेकर 30 तक नाम याद रखने हैं, बाकी तुमको 126 के नाम ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जो एक अक्ष में हमारी बॉडी है ना पूरी, उसके अंदर हम जितना सिस्टम पढ़ते हैं, जितनी बोन को पढ़ते हैं, वो किसके अंदर आता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारे उपांगीय अंग, जो हमारा मेन शरीर है, उसके जो बाहर निकले हुए हाथ और पैर, उनको हम बोलते हैं उपांगीय या अपेंडिकुलर। तो उनकी अगर हम बोन का पढ़ते हैं तो वो किसके अंदर पढ़ते हैं, उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर, और इनका नंबर कितना होता है 126, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में बोन्स के नाम लिख लो, स्कल हो गया, रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम, ठीक है। देन अपेंडिकुलर वाले में लिख लो हैंड बोन, फुट बोन, फुट मतलब पैर, शोल्डर कंधा, ठीक है। और बाकी की चीजें भी, गर्डल वगैरह भी आते हैं, पेल्विक गर्डल वगैरह, उनको रहने दो, जब हम डिटेल करेंगे तब वहां पे लिखा दूंगी, लेकिन कुछ कुछ के नाम मैं यही लिखा रही हूँ, ठीक है। अगर ये किसी को बनाना है ऐसा ढांचा, अगर एक्सेस समझने के लिए तो बना लो।